ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की 6 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु के बारे में। चलिए बात करते हैं तुला राशि वाली जो हमारे दर्शक हैं। आने वाले 1 महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है। फाइनेंशियल लॉसेस से आपको बचना होगा, अचानक धन हानि हो सकती, सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर बिग इन्वेस्टमेंट। ऑफिस की बात करें, वर्किंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो आपके जो उच्च अधिकारी हैं, वरिष्ठ जो आपके कर्मी हैं, उनसे आपको रिलेशन मधुर बनाने होंगे। बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। उपाय क्या करें? रविवार के दिन सूर्य अथवा किसी विष्णु मंदिर में गेहूं का दान कीजिए, सब मंगल होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। वर्किंग सेक्टर में सूर्य का राशि परिवर्तन आपका प्रमोशन करवा सकता है। आपको इस क्षेत्र में अन्य शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। पर्सनल मैटर्स की अगर बात करूं तो वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में आने वाले मतभेदों को दूर करके पर्सनल रिलेशन को मधुर बनाने का प्रयास कीजिएगा। उपाय क्या करें? शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को टॉफी आदि वितरित कीजिएगा। अगली जो राशि धनु राशि। सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में एक चेंज लेकर आ रहा है। साहस पराक्रम की वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी का फैसला, अगर कोई कोर्ट कचहरी है, कोई मैटर्स हैं, तो इट विल बी इन योर फेवर। आपके हक में उसका सॉल्यूशन हो सकता है, डिसीजन आ सकता है। उपाय क्या करना है? भगवान सूर्य की उपासना करनी है। तांबे के कलश में जल का भर के और जल का अर्घ प्रदान करना है, सब मंगल होगा। गुरुजी, हमारे पास लगातार कॉल तो आते ही रहते हैं, उसके अलावा मेल भी आते रहते हैं, और एक मेल जो आया है वो रोहित जी का आया है, अजमेर से करते हैं। ये अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हैं 5 मई 1999 और समय सुबह का 6:05 का बताते हैं। पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता, आगे भविष्य जानना चाहते हैं। देखिए बेटा रोहित, अभी आप बहुत छोटे हैं और मन तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर एजुकेशन जो है आज के समय सर्वाइवल नहीं होता है। शनि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में नीच का है, तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजंस। जब शनि नीच का होकर दिमाग में बैठ जाए तो सोच को ही गलत करवा देता है, सोच को ही नेगेटिव करवा देता है। तो इफ़ यू वांट बेटर सक्सेस इन द लाइफ, एक तो 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा आपको जीवन भर धारण करना है। उसके साथ साथ में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। मूल नक्षत्र का आपका जन्म है, अपने माता पिता से पूछिएगा। यदि मूल नक्षत्र की शांति नहीं हुई है तो मूल नक्षत्र की शांति अवश्य करवानी है। और नियमित रूप से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना, इस बात का ध्यान रखिएगा, सब अच्छा होगा। तो रोहित जी, उम्मीद है आपको आपकी समस्या का हल मिल गया होगा। और दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन के बारे में कि आपका राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। चलिए बात करते हैं मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आया है? सूर्य आपकी राशि से 5वें भाव में संचरण करेगा, 5th हाउस में। यदि आप किसी सिद्धि की प्राप्ति हेतु कर्म कर रहे हैं, यदि आपने कोई एक बड़ा टारगेट अपने हाथ में लिया है, यदि आपकी लाइफ में जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है, तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलाएगा। आपके मन चाहे काम के अंदर आपको पूर्ण सफलता प्रदान करेगा। उपाय क्या करें? प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व सूर्य मंत्र का जाप करें। अगली जो राशि कुंभ राशि। वर्किंग सेक्टर में आपको पहचान मिलेगी, नाम मिलेगा। कैरियर की दिशा में उन्नति करेंगे। व्यापार में साझेदारी से मुनाफा संभव है। उपाय क्या करें? रविवार के दिन गुड़ अथवा गेहूं का दान करें, सब मंगल होगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी राशि से 3रे भाव में गोचर करने वाला है। उसका इंपैक्ट क्या होगा? आपकी पर्सनैलिटी जो है वो निखरेगी। पर्सनल मैटर्स, पर्सनल रिलेशंस में सुधार होता हुआ दिखाई देगा।
उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पे आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, सब मंगल होगा। गुरुजी एक मेल ले लेते हैं जो कि अनु जी का है, कानपुर से मेल करती हैं। ये अपना डेट ऑफ बर्थ बताती हैं 10 मई 1977 और 6 बजे का सुबह का टाइम। अनु जी गुरुजी पूछना चाहती हैं कि इनके परिवार में कुछ समस्याएं आ रही हैं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या कुछ उपाय करें? देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है, शनि आपकी जन्म कुंडली के अंदर विष योग बना रहा है और उस विष योग के कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपकी फैमिली मैटर्स के अंदर विष के समान आपको अनुभव होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति का भाव बना रहे, सुख शांति बनी रहे, कुछ सरल से उपाय मैं आपको बता देता हूँ। पहला उपाय तो आपको ये करना है कि आप नियमित रूप से घर में जहाँ पानी का कलश भर के रखती, मटका भर के रखती हैं, वहाँ पर आपको पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाना है। घर की आपकी जो दक्षिण वॉल है, उस दक्षिण वॉल के ऊपर किसी जीवित की फोटो नहीं लगा के वहाँ पर 2 फोटो लगा सकते हैं, आपके फोरफादर्स की, और उसके साथ में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी है। खाना बनाते समय विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जब आप अपने किचन में खाना बना रही हैं तो आपका फेस जो है इट शुड बी ओनली इन ईस्ट, पूरब दिशा देखते हुए आपको खाना बनाना है। आपके घर में सुख शांति का वास होगा। नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा लगाना है और कपूर की आरती अवश्य कीजिएगा, गौमूत्र का छिड़काव अवश्य कीजिएगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और आखिर में अधिक मास विशेष गुड लक टिप्स आप सभी के लिए जान लेते हैं। दोस्तों, आज पुरुषोत्तम मास का आरंभ हो रहा है। पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास आज बुधवार दिनांक 16 मई से शुरू हो रहा है, जो कि 13 जून, अगले महीने 13 जून बुधवार तक चलेगा। 19 साल बाद इस बार 2 ज्येष्ठ के मास होंगे। अधिक मास कहें या पुरुषोत्तम मास कहें, भगवान श्री कृष्ण ने इस अधिक मास को, इस मल मास को अपना नाम देके सर्वोत्तम मास बना दिया। अधिक मास में पुरुषोत्तम जिसका नाम हो गया हो, उस मास को मल मास कैसे कह सकते हैं? पुरुषोत्तम मास में किए गए रुद्र के पाठ, पुरुषोत्तम मास में किए गए रुद्र के अभिषेक गंभीर से गंभीर लाइलाज बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं। पुरुषोत्तम मास में केवल भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान पुरुषोत्तम की सेवा पूजा की जाती है, तीर्थ स्नान किया जाता है, व्रत किए जाते हैं, दान किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पुरुषोत्तम मास के फलदाता, उसके भोक्ता, उसके अधिष्ठाता स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास में जो भी आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, पूजन करते हैं, उसका आपको अक्षय फल मिलता है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने पास कुछ नहीं रखता हूं, जो तू मुझे देता है वो वापस 100 गुना करके तुझे रिटर्न करता हूं। तो इस मास में किया गया दान अक्षय पुण्य दिलाता है, अनिष्ट को खत्म करता है। जिस घर के अंदर अधिक मास किया जाता हो, पुरुषोत्तम मास के व्रत किए जाते हो, विधिवत पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की निष्ठा पूर्वक पूजा की जाती हो, उस घर का जो एटमॉस्फेयर है वो साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उस घर के अंदर देवता निवास करने लगते हैं, दुख और संकट उस घर से दूर भागने लगते हैं, सारी हर्डल, सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। वो जो घर है, जिस घर में अधिक मास की पूजा होती हो, वो घर संतति, संपत्ति से पूर्ण हो जाता है। अधिक मास की महिमा ही ऐसी है कि किसी के भी हाथों जाने अनजाने में जरा सा भी सत्कर्म हो जाए, इतना सा भी हो जाए, तो उसका 100 गुना फल मिलता है। यह है अधिक मास की महिमा। आइए जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में किस विधि से करें भगवान की पूजा। अधिक मास के प्रारंभ में किसी भी दिन
प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्य देव की पुष्प, लाल, चंदन, अक्षत से पूजा करें। भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। उसके पश्चात अपने पूजा घर को साफ करके एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर चावल से अष्टदल बनाइए। एक तांबे का या कांसे का कलश लेकर उसमें शुद्ध जल भर दें। 1 रुपए का सिक्का डाल दें, एक साबुत सुपारी डाल दें। कलश को अष्टदल पर स्थापित कर दें। कलश के मुख पर एक पात्र रख दें। उस पात्र पर भगवान श्री कृष्ण की राधा सहित मूर्ति या तस्वीर की स्थापना कर दें। अब सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की पूजा का संकल्प करें। अधिक मास में किए जाने वाले व्रत, पूजा, दान का संकल्प करें। भगवान पुरुषोत्तम की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करें। पुरुषोत्तम की दिव्य छवि का मन में ध्यान करके 7 श्लोकी पुरुषोत्तम का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें। उसके पश्चात भगवान की आरती करें। ये जरूरी है कि पूरे पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम के समक्ष अखंड दीप जलाने से महान पुण्य मिलता है। पिछले जन्म के और इस जन्म के संचित पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। आपके जीवन में जो भी पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है उससे मुक्ति मिलती है। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाता है। तो आप सभी दर्शकों को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अधिक मास के लिए बताने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय हरिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं आपकी समस्याओं का हल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी goodlucktips@firstindianews.com। नमस्कार।